बताया है। अब हम सहजात्म स्वरूप को हम सर्वज्ञता की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए मैं अपने अगले वक्ता को बुलाऊँगी जिनका विषय है सर्वज्ञता के श्रद्धान में ही सहजता। तो सर्वज्ञता के श्रद्धान में सहजता कैसे उत्पन्न होती है और कहाँ है एग्ज़ैक्टली वो हमें ढूँढ कर दिखाएँगे। तो हमारे अगले विद्वान हैं पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल से। वो मीडिया के क्षेत्र में रहते हुए भी अब बहुत संगोष्ठियों में बहुत अच्छे से शिरकत करते रहते हैं और हम सबके बीच में बने रहते हैं। आइए अंकुर जी शास्त्री और बताइए सर्वज्ञता और सहजता में क्या रिलेशन है? यः सर्वाणि चराचराणि विधिवद् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूतभावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपद प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ एत्युच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। सर्वज्ञता के श्रद्धान में सहजता जो मेरा विषय है, और यहाँ पर जो शब्द सहजता प्रयोग में लाया गया है वह निश्चित ही पर्याय में प्रकट सहजता के विषय में ही चर्चा है। क्योंकि सर्वज्ञ के श्रद्धान से आखिर कैसे सहजता का संबंध है, जीवन में कैसे सहजता प्रकट होती है, इस विषय में ही हम अगले 10-12 मिनट में यहाँ पर आपके बीच में चर्चा करेंगे। देखिए, जिस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय का प्रबल हेतु सर्वज्ञता को बनाया गया है, ठीक यही समझिए कि जीवन में भी सहजता के आविर्भाव के लिए सर्वज्ञता का श्रद्धान होना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है, या हम कहेंगे अवश्यम भावी। सर्वज्ञ के निर्णय के बगैर समता आना, सहजता आना, ये संभव नहीं लगती। भले हो सकता है कि अ, सर्वज्ञता का ऊहापोह जिस तरह से विद्वत जन करते हैं, ऐसा कोई सामान्य ज्ञानी व्यक्ति उतनी ज्यादा ऊहापोह करके या उतना ज्यादा विमर्श करके सर्वज्ञता के विषय में ना जाने, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सर्वज्ञ का निर्णय होना उसके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आज हम जिस विषय पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसके आधार में जो दादा की सहजता की रचना है, तो ये तो आज हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा भी पिछले भी कुछ सत्रों में इस बात पर चर्चा हुई कि ये जो धुन थी वो क्रमबद्ध पर्याय के साथ ही दादा के हृदय में सहजता की भी धुन चल रही थी। और इस चीज को यदि हमें समझना है तो लगभग 1957 जिसकी बात की जाती है, जो क्रमबद्ध पर्याय के जन्म का भी, क्रमबद्ध पर्याय के जो प्रगति है, ये जो प्रकाश में आई, गुरुदेव शरण दादा की चर्चा हुई या उनके जीवन में जो क्रमबद्ध पर्याय की जो पुख्ता एक तरह से निर्णय हुआ, उसका एक विश्वास जागा, तो सहजता भी वही हमें देखने को मिलती है। जब दादा ने ये रचना लिखी थी तो उस रचना में सबसे पहले जो सर्वज्ञ की बात आई, वहाँ दादा ने जो देवगुरु शास्त्र की पूजा लिखी और उसमें ये पंक्तियां आती हैं कि जो होना है तो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। अब इसके बाद आगे क्या कहते हैं? अब देखिए, यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो व्यक्ति कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित है वो व्यक्ति असहज ही है, और जो पर कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त है वो सहज ही है। अकर्तृत्व में, अकर्तृत्व के श्रद्धान में, अकर्तृत्व के निर्णय में सहजता भी गर्भित है, और कर्तृत्व के अहंकार में असहजता भी है, गर्भित है। और इन पंक्तियों में जब आप आगे देखेंगे तो दादा लिखते हैं कि जो होना है तो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बन कर पर का करता अब तक सत्कार न प्रभु सम्मान किया। अब यहाँ पर जो आगे पूरी बात आई उसके पहले शुरुआत में जो होना है तो निश्चित है, केवल ज्ञानी को खड़ा किया गया। आप केवल ज्ञानी को अलग कर दें, सर्वज्ञ को अलग कर दें, और उसके बाद क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने जाए, या जीवन में सहजता के प्रकट होने की बात, अकर्तृत्व के बोध की बात, परकर्तृत्व के अभिमान के छूटने की बात की जाए, तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल लगता है। अब देखिए, आगे सिर्फ ये बात दादा ने ही नहीं कही है, बल्कि हम प्राचीन विद्वानों के भी वचनों को सुने, और उसमें भी जो जीवन में शांति, समता, सहजता, इन सारी चीजों की स्थापना के लिए जिन्हें हेतु बनाया गया, जिनको आधार में रखा गया, वे सर्वज्ञ ही हैं। चाहे भैया भगवती दास जी के वचनों को हम देखें, जहां वे लिखते हैं कि जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, बिन देखो होसी नहीं,
क्यों काहे होत अधीरा रे। अब आप सोचिए यहाँ अधीरा रे, भले शब्द अधीर प्रयोग किया है, तो असहज व्यक्ति ही अधीर है और जो धैर्यवान व्यक्ति है वो सहज ही है। तो सहजता के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से शब्दों में प्रयोग देखने को मिलते हैं, लेकिन हम इसका इन इन वाचकों का वाच्य को यदि देखने पकड़ने जाएंगे तो वहां पर जो जिस अनुभूति को पकड़ा जाएगा वो कहीं ना कहीं वही होगी जिसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो सहजता ही होगी। देखिए, समयो एक बढ़े ना नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे, तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होए वज्र ज्यों धीरा रे, होए वज्र ज्यों धीरा रे। कि क्यों भाई एक समय भी ना घटाया जा सकता, ना बढ़ाया जा सकता है, कोई भी कार्य में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। तू अनावश्यक क्यों उसमें हेर फेर करने की चेष्टा करके मानसिकता से ग्रसित होकर क्यों बेफिजूल में अधीर होता है। अब यहाँ पर भी जैसे सबसे पहले खड़ा किया गया वो कौन थे, सर्वज्ञ या वीतराग, जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे। आगे सारी चर्चा की गई। अब और हम कहाँ बात करें, अब देखिए पंडित बुद्धचंद जी का जो भजन है, दादा ने भी इसको अपनी क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में उद्धृत किया है। जाकरी जैसे जाई समय में जो होता जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, करी लीनो निर्धार, हमको कछु कछु भय नारे। हम यहाँ पर सहजता के स्थान पर हम निर्भयता को देख सकते हैं, क्योंकि जो डरा हुआ व्यक्ति है, जो सात भयों से ग्रसित व्यक्ति, यदि उसे निर्भय होना है तो जो भयाक्रांत व्यक्ति तो असहज ही है, और जो निर्भय है वो सहज है। तो ये जो निर्भयता है ये जीवन में ये किस जरिए आई कि जब सर्वज्ञ भगवान के माध्यम से हमें ये निर्णय हुआ कि जो भीतरा भगवान ने देखा है या उनके माध्यम से उनके आधार को लेकर जब हमें क्रमबद्ध पर्याय का शब्दान हुआ कि जो देखी वीतराग ने सो होसी विहारे, या फिर जाकरी जैसे जाई समय में जो हो तो होता हो जादार, सो बनी है करी है कछु नाही, करी लीनो निर्धार। जब ये निर्धार किया तब वास्तव में जीवन में सहजता का संचार होता है, जीवन में सहजता का आविर्भाव होता है। और कैसी है वह सर्वज्ञता, उस सर्वज्ञता के महात्म्य का वर्णन करते हुए पहले तो यही बात बड़ी मुश्किल लगने लगती है कि लोगों को सर्वज्ञता को सिद्ध करना, सर्वज्ञता का निर्णय कराना, सर्वज्ञता के महात्म्य को बता पाना ही जीवन में बड़ा मुश्किल होता है। और जब आप सर्वज्ञता से अपरिचित रह जाएं तो इस बीच में आप ये कैसे लोगों को इस बात का निर्णय करा सकते हैं कि भाई सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ सहज ही है, और इस सब कुछ व्यवस्थित उसकी दुनिया की सहजता को स्वीकार करके हमारे जीवन में भी सहजता का आविर्भाव हो, उसके बीच में आपने यदि सर्वज्ञता की सत्ता को ही नकार दिया, सर्वज्ञता की अस्थि को, उनकी हस्ती को यदि नकार दिया, तो फिर आगे की सारी चर्चा, आगे के सारे विमर्श को ही हम नहीं कर सकते। अब हम जिन दूसरी चीजों के जरिए भी हम जिस सहजता की जीवन में स्थापना की बात करते हैं, वहां भी सर्वज्ञ ही खड़े हुए हैं। आप देखिए, चाहे आप भवितव्यता की बात करें, चाहे 5 समवायों की बात करें, चाहे काल लब्धि की बात करें, इन सारी जगहों पर भी आखिर किसके माध्यम से हमें इन सारी चीजों का निर्णय हुआ, या हम प्रथमानुयोग की कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में समता को धारण करें, यहां भी कौन है। हमें यदि उस छोर को पकड़ने जाएंगे तो वहां पर हमें सर्वज्ञ ही खड़े मिलेंगे। अरे वास्तव में सिर्फ सहजता के जीवन में संचार के लिए ही नहीं, बल्कि जिन शासन के आधार में यदि कोई खड़े हुए हैं तो वो सर्वज्ञ भगवान ही है, वे सर्वज्ञ ही हैं। देखिए, आचार्य पूज्यपाद सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य जब इस सूत्र की टीका लिखते हुए तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं, और वो भाव विभोर होकर देखिए क्या लिखते हैं। मैं कुछ उसकी वानगी प्रस्तुत करता हूं। तेषाम पर्यायाश्च त्रिकाल भुवा प्रत्येक मनंतानंतास्तेषु द्रव्यम पर्याय जातम बना किंचित केवल ज्ञानस्य विषय भाववती क्रांतमस्ति अपरिमित महात्म्यम ही तदिति ज्ञापनार्थम सर्वद्रव्य पर्यायेषु उच्यते। कि भाई जगत में जो कुछ नहीं है वो सर्वज्ञ के ज्ञान में नहीं है, और जो कुछ भी है वो सर्वज्ञ के ज्ञान में है। अब जो कुछ भी है तो वो व्यवस्थित है ना, और ये व्यवस्थित है तो ये किसके, सर्वज्ञ के ज्ञान में है। जब हम लमो सिद्धाणम लमो अरियंताणम बोलकर हम अरहंत सिद्ध को नमस्कार करते हैं तो उनके उस गुण को भी नमस्कार हमारा जाता है। और यदि हमें उनकी सर्वज्ञता का निर्णय नहीं है तो ऐसे में हमारा अरहंत और सिद्धों को, सर्वज्ञ भगवान को आखिर नमस्कार है भी या नहीं, इसका हमें विचार करना चाहिए। कैसी है वह सर्वज्ञता। लोग भविष्य को लेकर चिंताशील हैं, भूतकाल में जो बीत गया है उसको लेकर तनावग्रस्त हैं कि आखिर ये सब क्या हो गया।
अब यदि सर्वज्ञ भगवान का निर्णय हो, जो आचार्य कुंद प्रवचन सार में लिखते हैं कि जदि पच्चखम जादम पज्जायम परेदम वराणस लाहदिवातम लानम दिव्यम तिहि के परुवेंती, कि जो अनुत्पन्न है या जो विनष्ट हो गई है वो सब कुछ को जानने वाले कौन है? सर्वज्ञ हैं। यदि वे अनुत्पन्न और विनष्ट को ना जाने, उन सबको ना देखें, ना समझें, तो आखिर सर्वज्ञ के ज्ञान की दिव्यता कैसे रहेगी? उन वीतरागी भगवंतों की दिव्यता को आखिर कैसे सिद्ध किया जाएगा? उनकी दिव्यता ही इससे है कि वे अनुत्पन्न और विनष्ट सर्व पर्यायों को जानते हैं। और जब हमें सर्वज्ञ भगवान का ये निर्णय हुआ कि वे सर्व विनष्ट हुई और सब अनुत्पन्न सर्व पर्यायों को जानते हैं, तो हमें उस व्यवस्था का भी निर्णय हुआ जो बीत गया है या जो होने वाला है। और जब बीती हुई और आने वाली सर्व अवस्थाओं से हम परिचित होंगे, तो फिर निश्चित तौर पर जो व्यग्रता जीवन में होती है, वो व्यग्रता भी कहीं ना कहीं खत्म होगी और जीवन में सहजता का संचार हुए बिना नहीं रहेगा। देखिए, और मैं क्या बात करूं, भवितव्यता को सिद्ध करने के लिए भी किस तरह से जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करते हुए वहां भी सर्वज्ञ को खड़ा किया और भवितव्यता की बात की। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वया आविष्कृत कार्यलिंगा अनीश्वरो जंतुरहम क्रियातः साहत्य कार्येष्विति साध्ववादी। क्या कहते हैं समंत भद्राचार्य स्वयंभू स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए कि हे जिनेन्द्र देव, कैसी है कि आपकी भक्ति करते हुए भी भवितव्यता को सिद्ध करते हैं, लेकिन वहां नमन किसको जा रहा है? सर्वज्ञ को। क्योंकि भवितव्यता को सर्वज्ञ ना होते तो कौन भवितव्यता को बताता? हे जिनेन्द्र देव, हेतुद्वय से उत्पन्न होने वाला कार्य ही जिसका लक्षण है, ऐसी जो भवितव्यता है उसकी शक्ति अलंग है, अर्थात उसकी शक्ति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो होना है होके ही रहता है। फिर भी यह निरीह प्राणी, जंतु, ये निरीह प्राणी, मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं बदलने वाला हूं, ये करने, हटाने, मिटाने, जुटाने की मान्यता से जो ग्रसित है, ये कौन है? जिसे सर्वज्ञ का निर्णय नहीं है, जिसे भवितव्यता का निर्णय नहीं है, जिसे भगवती भवितव्यता का निर्णय नहीं है। और भगवती भवितव्यता का निर्णय किसे है? जिसे सर्वज्ञ का श्रद्धा है। ऐसा वो निरीह प्राणी इस प्रकार के अहंकार से ग्रसित रहता है कि मैं कुछ करने वाला हूं, जबकि भवितव्यता के बिना अनेक सहकारी कारण मिलने पर भी कोई कार्य संपन्न कराने में कोई समर्थ नहीं है। इस तरह की बातें की आगे और भी मेरे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पर उद्धृत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ समय ज्यादा हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ कि भाई आगे सर्वज्ञता के निर्णय में ज्ञायक भाव या ज्ञायक स्वभाव का निर्णय भी गर्भित। सर्वज्ञ के महात्म्य से हमें अपने ज्ञान स्वभाव का महात्म्य भी आता है, और जिसे अपने ज्ञान स्वभाव का महात्म्य आए, जिसे अपने ज्ञायक भाव की महिमा आए, आप क्या समझ सकते हैं कि ऐसे उस व्यक्ति के जीवन में असहजता रह सकती है? देखिए जरा प्रवचन सार में अमृत चंद्राचार्य 200वीं गाथा की टीका में क्या लिखते हैं। बात सर्वज्ञ की कर रहे हैं, लेकिन शुरू करते हैं ज्ञान स्वभाव से। मैं पढ़ के बताता हूं उनके ही शब्दों में, हालांकि हिंदी में बता रहा हूं मैं। सर्वज्ञता कि एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भविष्य विचित्र पर्याय समूह वाले, यहाँ शुरू में किसको लेकर आए? एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञों को जानने का स्वभाव होने से, और फिर पूरे विश्व को बताया कैसा? क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भविष्य विचित्र पर्याय समूह वाले, अगाध स्वभाव वाले और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो जो द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों। अब यदि थोड़ा और समय मिलता और विस्तार का भय ना होता तो अमृत चंद्राचार्य पता नहीं इसी कहानी को कहां तक लेकर जाते। इस प्रकार एक क्षण में ही जो प्रत्यक्ष करता है, कौन किसके प्रकट हुई वो सर्वज्ञता है। अभी अब 47 शक्तियों पर अगले महागोष्ठी होने वाली है, वहां पर हम सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, इन सबको भी पढ़ेंगे। अब ये सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति किसकी? ज्ञायक की, आत्मा की। अब जो जिसे सर्वज्ञता का निर्णय है उसे ज्ञायक का निर्णय ना हो, ज्ञायक स्वभाव का निर्णय ना हो, सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय ना हो, ऐसे कैसे संभव है? और सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय हो और जीवन में असहजता रह जाए, ये फिर समझ से बाहर का विषय है, ये संभव ही नहीं है। देखिए आखिर में मैं विषय को अंतिम पड़ाव पर लेकर जाता हूं कि एक स्थान पर तो जयसेनाचार्य ने प्रवचन सार ग्रंथ की 39वीं टीका में सर्वज्ञ को उदाहरण में रखकर ज्ञानी की क्या कहें, ज्ञानी की ज्ञान धारा या उसकी सहजता या दुनिया को देखने का नजरिया कैसे है, ये बताया कि जिस प्रकार केवली भगवान परकीय द्रव्य पर्यायों को यद्यपि परिक्षिप्ति मात्र रूप से जानते हैं, तथापि निश्चय न से सहजानंद रूप एक स्वाभाविक शुद्धात्मा में ही तन्मय होकर परिचिति करते हैं, उसी प्रकार
निर्मल विवेकी जन, सम्यक दृष्टि, यानी वे भी यद्यपि व्यवहार से परकीय द्रव्य गुण पर्यायों को ज्ञान करते हैं, तथापि निश्चय से निर्विकार स्वसंवेदन पर्याय में ही तद विषयक पर्याय का ज्ञान करते। मतलब उनका ज्ञान भले कम हो, लेकिन उनकी क्वालिटी में परिवर्तन नहीं है। जैसे कि सर्वज्ञ का ज्ञान क्वांटिटी में ज्यादा है, लेकिन जो जिस क्वालिटी में उनका ज्ञान है, ऐसे ही छद्मस्त ज्ञानी विवेकी जन का भी है कि भले ही है कम, लेकिन वो भी वास्तव में अपने को जानता है और व्यवहार से पूरी दुनिया को, समाज, लोकालोक को जानता है। आखिर में बस मैं ये कहूंगा, एक गाथा को उद्धृत करते हुए कि तिलण्निच विषमम शैलम सवत्स संभवम चित्तम जुगवम जाणदि जोड़नम अहो वीणाणस्त महात्म। कैसा है केवल ज्ञान का महात्मा है, कैसा है उस सर्वज्ञता का महात्मा है कि जिनेन्द्र देव का ज्ञान तीनों काल संबंधी नित्य विषम अनेक भेद प्रभेद रूप सर्वत्र सर्वलोक में होने वाले चित्र अनेक प्रकार के समस्त पदार्थों को युगपत जान लेता है। अहो, यह सर्वज्ञ देव के ही ज्ञान का महात्मा है। इस महिमाशाली ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही हमारा सर्व पुरुषार्थ है। अतएव ऐसे केवल ज्ञानी भगवान को मेरा नमस्कार हो। और आखिर में भी पंक्तियां जो दादा अक्सर गुनगुनाया करते हैं कि जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, और हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। उस भार को भार में झोंकने की ताकत यदि किसी के बल पर आती है तो वो सर्वज्ञ के निर्णय के बल पर आती है। इसलिए सर्वज्ञ के श्रद्धान में ही वास्तव में सहजता गर्भित है। इसे हम अलग अलग रूपों में अनेक स्थानों पर अलग अलग प्रकार से कहते रहते हैं। सहजता के स्थान पर शब्द बदल जाते हैं, लेकिन यदि कोई खड़े रहते हैं तो वहां पर सर्वज्ञ भगवान जस के तस वैसे ही खड़े रहते हैं। ऐसे सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार कर हम भी हमारे सर्वज्ञ स्वभाव के श्रद्धानी हो, उसका निर्णय करें और सर्वज्ञ भगवान का भी निर्णय करें। इस मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को यही विराम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उद्बोधन रहा आपका अंकुर भैया। मुझे भी कुछ प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ क्या मौसा जी? जरूर भाई, प्रश्न करता हूँ कि कमी है। एक हाथ भी उठाया, मैं आपके पास आती हूँ अंकल। अंकुर, हाँ, मेरा तुम प्रश्न है, पूछ लो पहले। हाँ, कि ये बताओ कि आपने बताया सर्वज्ञता कैसी होती है और सर्वज्ञता कितनी आवश्यक होती है और हमें उस पर यकीन भी करना चाहिए, पर उसका हम डेली की लाइफ में हम कैसे इम्प्लीमेंट करें उसको, और सर्वज्ञता का हम ख्याल कब करें, जब काम बिगड़ गया हो उसके बाद या बिगड़ने के पहले? देखिए, बिगड़ने के पहले तो हमें पता ही नहीं है कि काम बिगड़ेगा या नहीं, है ना। बिगड़ गया है तब तो करना ही है, लेकिन मैं ये कहूंगा जब सुधर गया है तब भी करना है। क्योंकि अक्सर हम बिगड़ने पर कदाचित जो थोड़ा बहुत अभ्यासी हो, वो तो कदाचित अपनी उस क्षुब्धता को खत्म करने के लिए मुंह से ऐसी बातें करने लगता है, चलो ठीक है, जो होना था सो हुआ, जो नियति को मंजूर था सो हुआ, जो केवल ज्ञानी ने देखा था वो हुआ। लेकिन जब अपने अनुकूल हो जाता है, जब काम सुधर जाता है, जिंदगी में आदमी को सफलताएं पागल बनाती हैं, असफलताएं नहीं। असफलताओं से तो आदमी जमीन से जुड़ता है, लेकिन सफलताओं में आदमी इतना पगला जाता है। जो अभी हम भवितव्यता के श्लोक में चर्चा आई थी ना, मैं कर सकता हूं, मैं करने वाला हूं, ये जो पागलपन है, ये जो बौराना है, ये इसको दूर करने के लिए सर्वज्ञ का निर्णय बहुत जरूरी है। और मनुष्य पर्याय में तो वैसे ही मान कक्षाई की प्रबलता है, तो ऐसे बीच में हमें सफलताओं के काल में, काम सुधरने के काल में सर्वज्ञ के निर्णय होना बहुत जरूरी है कि वास्तव में सुधरा है तो ये होना ही था, सर्वज्ञ ने ऐसा ही देखा था। तो हमेशा, हर वक्त, हर क्षण अब किसी ना अहंकार में ग्रसित हों और ना ही किसी क्षोभ से ग्रस्त हों, बल्कि हम सर्वज्ञ का निर्णय करते हुए, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करते हुए सहज रहें, यही भावना रहनी चाहिए। अगला विषय अंकुर, अगर काम के पहले ही सर्वज्ञता का निर्णय हो जाए तो फिर ना काम बिगड़ेगा, ना प्रतिकूल होगा, ना अनुकूल होगा, आप सहज ही हो जाओगे। ये प्रतिकूलता अनुकूलता तो उसकी आपके महसूस करने पे है ना। एकदम सही बात है। हाँ, तो सहज ही हो गए, सर्वज्ञता पे श्रद्धा हो गई और क्रमबद्ध पे श्रद्धा हो गई तो सहजता आ गई। अन्य दर्शनों में भले ही ईश्वर के ऊपर सारा भार झोंक दिया है कि भाई तुम तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन वो भी व्यक्ति को सहज बनाने की चेष्टा करते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो भले ही उन्होंने कहा कि वो तो जो ईश्वर ने देखा, भगवान ने देखा है वो होगा, या फिर ईश्वर की जैसी मर्जी है वैसा होगा, लेकिन आप तो सहज ही रहो। तो हमारे हाथ में तो उस स्थिति में भी सहज रहना ही एकमात्र उपाय है। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है आप शायद दो तरह के भगवान की भी बात इसमें कर रहे थे,
आपने शायद नाम नहीं लिया, लेकिन आप उस बारे में बात कर रहे थे, दादा का जो 2 तरह के भगवान के बारे में है। ओके, देखिए एक्चुअली सारे विषय एक दूसरे से इतने इंटरलिंक हैं कि चीजें कहीं ना, जैसे आज हमारे जो 5 वक्ता बोल रहे हैं, मुझे तो ये डर लग रहा था कि आपने अच्छा हुआ मुझे दूसरे नंबर पर बुला लिया, लिस्ट में मेरा नाम तीसरे पर था, मुझे तो लग रहा था बहुत सारा विषय तो शुभम ही बोल देंगे मेरा मध्य पर्याय है। अब देखिए उसको दिक्कत आ रही होगी ना, अब उसको दिक्कत आ जाएगी। हमारे नवल गुंड जी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, नवल गुंड जी को ले लीजिए। हाँ नवल गुंड जी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी, मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ कि हाँ एक ही पक्ष से ऐसा लग रहा है सहजता की सहजता ही चल रहा है, कुछ असहजता भी नहीं है क्या? उसके बारे में मैं 3 पॉइंट पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा निर्भयता सहज है। हाँ, ये भय, साथ भय तो है, ये क्यों है फिर? ये सहजता से है या असहजता से है? फिर हाँ, फिर व्यग्रता वगैरह कहते रहते थे, उसमें भवितव्य शक्ति है। फिर अभव के लिए क्या शक्ति है? ये असहज है, वैसे ये सहज में आता है। भय में नहीं हो सकता है क्या? आपने बताया इसको। सर्वज्ञ स्वभाव भी सहज है। आप मेरा ये प्रश्न है, ऐसे लोक में असर्वज्ञ भी है या नहीं है? और असर्वज्ञ भी है तो उनका असहज है, वो सहज है? और एक दो है इतना, अंकुर जी। हाँ अंकुर जी। भाई साहब मैं तो थोड़ा सा बोल देता हूँ, बाकी तो आप ही और खुलासा कीजिए, क्योंकि मैं जितना समझ रहा हूँ कि 3 दिनों की चर्चा में से बहुत सारी विषय अभी के प्रश्नों में सम्मिलित किए जा सकते हैं। जो निर्भयता वाली आपने बात कही कि निर्भयता है तो असहजता है, या वो कैसे है? हाँ, भय है तो वो असहजता है। तो देखिए जब जीवन में डर है तो वो डर इसी कारण से है कि हमें भूतकाल में जो पास्ट में जो गुजर चुका है या जो फ्यूचर में जो होने वाला है, इन सारी चीजों को लेकर ऊहापोह है। दरअसल हम उन भूत और भविष्य में, या तो भूतकाल में जीवन में हमारे काश शब्द जुड़ा हुआ है, काश ऐसा हो जाता, या जो चीजें अभी आई नहीं है उनको लेकर निरंतर एक प्रेडिक्शन इस तरह से हमारे लगे हुए रहते हैं, हम वहां अनुकूल परिणमन कराना चाहते हैं। तो हमारा ये परिवर्तन करने का जो भाव है, यहाँ से असहजता प्रकट होती है। और जब हम ये सोचते हैं कि हम हमारे अनुकूल परिणमन नहीं करा पाए या हम जो चाह रहा है वैसा नहीं हो पाया, तो वहां से जीवन भयों से, डर से ग्रसित हो जाता है। दरअसल सबसे बुरे यदि कोई मनोभाव हैं, हम समग्रता में उन 2 में बहुत सारी चीजों को गर्वित कर सकते हैं, तो वो भय और लोभ है। आज बाजार की सारी ताकत भी इन्हीं चीजों पर चल रही है, और ये सारी चीजें असहजता को बढ़ाने वाली है, चाहे वो जीवन में किसी चीज का लोभ हो और चाहे भय हो। और ये भय और लालच, इन सबका संचार तभी होता है जब हमें भूत, वर्तमान और भविष्य पर्यायों की निश्चिंतता का ख्याल नहीं है, और वो निश्चित है इस बात का निर्णय तब हो जब हमें सर्वज्ञ का निर्णय। तो इसलिए अंकुर जी, अपने साथ में जो अभय जी भाई साहब जुड़े हैं, मैं अभय जी को ही याद कर रहा था कि भैया हमारे नवल गुंड जी के 3 प्रश्न हैं और इनका आप थोड़ा समाधान करने की कृपा करें। जी अभी रहने दो भाई साहब, इनके समाधान तो होने दो। संक्षेप में ही मैं बात कहूंगा, क्योंकि विषय बहुत गहन है जो नवल गुंडी जी ने उठाया है। अपन लोगों की धारा केवल सहजता की अनुभूति पे चल रही है। हम निराकुलता और वीतराग भाव की अनुभूति को सहजता है, और जो रागादि होते हैं वे असहजता है। भय असहज है, निर्भयता सहज है। ये सब अनुभूति सापेक्ष कथन है, गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन इनका व्यू अनुभूति वाला है, क्योंकि सहजता में जीव सुखी होता है, राग द्वेष में दुखी होता है। सहजता की जो जड़ है वो वस्तु स्वरूप में है और वो अकर्तत्व व्यवस्था में है। तो जो ये राग द्वेष को भी और आकुलता को भी इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि ये अज्ञान में सहज ही होती है। अज्ञान का स्वभाव है, कोई दूसरा उत्पन्न नहीं कराता। सहजता का आधार अकर्तावाद होना चाहिए, और है ही, उस पर चर्चा होना चाहिए। मेरा मतलब
कि ये जो उन्होंने कहा कि जो भय है वो सहज है कि असहज है, तो अज्ञानी को भय होना सहज है, और कदाचित ज्ञानी को भी होए तो भी उसकी उत्पत्ति परद्रव्य से नहीं हुई है, उसकी कमजोरी से हुई है। तो वो पर्याय अपने स्वकाल में अपनी योग्यता से सहज उत्पन्न हुई है, ये उसकी सहजता है। इस व्यू से भी उसे समझना चाहिए। और दूसरी बात सुन के तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सर्वज्ञ है तो क्या कोई असर्वज्ञ भी है क्या? अरे इसमें क्या संदेह है? अनंत अनंत जीव जब तक सर्वज्ञ नहीं है तब तक असर्वज्ञ ही है। और वो असर्वज्ञता सहज है कि असहज है? यदि हम उसे निमित्त नैमित्तिक भाव से देखेंगे तो हमें असहजता लगेगी, क्योंकि भाई कर्म का उदय है, ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए हमारी पर्याय में असहजता, असर्वज्ञता है, सदमस्तता है। लेकिन उसी को हम स्वाधीन और स्वकाल में होने वाली त्रिकालवर्ती व्यवस्था के भीतर खांचे में फिट है, एक एक पर्याय त्रिकालवर्ती अपने खांचे में फिट है, जैसा दादा ने बताया, उस दृष्टि से देखेंगे तो उस काल में होना सहज है। बाकी विशेष चर्चा और जब अवसर आएगा तब मैं करूंगा। चलिए, अभी और कोई प्रश्न किसी का रेज हैंड था तो वो ले लीजिए, और नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे भैया।